तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी बी के मॉडल प्रश्न पत्र जो कि जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया है, इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। एग्जाम से पहले सभी मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ समान निर्देश को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आपको जो है कुल 20 बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, और जो प्रश्न में जो सही विकल्प होगा उसका जो है आंसर जो है आपको मार्कशीट पर गोले को काला करके आपको बताना है। और समय जो है मात्र 30 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि आधे घंटे का ही समय आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का जोड़ा गलत है। तो बच्चों आप देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा, भुलान जिसे भुला ना जा सके, ये शब्द अर्थ जो है बिल्कुल ही गलत जोड़ा बता रहा है। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ललद किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री है। इसका आंसर होगा कश्मीरी भाषा की ये लोकप्रिय कवित्री है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखें, दिया गया है कि कवि रसखान पशु बनने की स्थिति में क्या इच्छा है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यह जो है नंद की गायों के बीच चरना चाहता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कवि ने असली की कहानी, ठीक है, असली की कली को कैसा बताया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलसी की कली, ठीक है, याद रखेंगे, कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने ये बताया कि यह जो है नीलम जैसी है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, नीलम जैसी। अगला सवाल दोस्तों दिया गया 5वां नंबर कि कवि की मां किस दिशा में मृत्यु की दिशा मानती है। तो बच्चों कवि की मां जो है वह जो है दक्षिण की दिशा को मृत्यु की दिशा मानती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि लहसा की ओर किस विद्या की रचना है। तो लहसा की ओर जो है यह जो है यात्रा वृत्तांत जो है रचना है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती है, यह किसने कहा था। तो यह बच्चों ये किसने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैना जो है किसकी पुत्री थी। तो मैना जो है वो नाना साहब की पुत्री थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, 9 नंबर दिया गया है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यह पंक्ति किस पाठ का है। तो यह पंक्ति बच्चों किस पाठ का है, यह पंक्ति जो है प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 10वां नंबर सवाल दिया गया है कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध में किसके प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पशु पक्षियों के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पशु पक्षियों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 11 नंबर देखिए, दिया गया है कि उल्लू सीधा करना का अर्थ है। देखिए दोस्तों, उल्लू सीधा करना एक मुहावरा है, और यहाँ पे दिया गया है कि उल्लू सीधा करना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना। ठीक है, तो उल्लू सीधा करना का मतलब क्या हो गया, अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर है कि आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है। यह भी एक मुहावरा है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 13 नंबर देखिए, दिया गया है कि कवि का स्त्रीलिंग होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। और यहाँ पे देख रहा है कि कवित्री जो है कौन सा शुद्ध है। तो बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि यह जो कवित्री लिखा हुआ है एकदम शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है कि मुझे किस प्रकार का स्वराम है। तो सर्वनाम है। देखिए जो मुझे जो है, ये मुझे जो है यानी जैसे हमने पढ़ा था ना, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ग्रामर से लिया गया है। तो मुझे जो है, मुझे किस प्रकार का ये संज्ञा है। तो मुझे यहाँ पे किसको बोधित करता है। तो बच्चों मुझे जो है ये किसको बोधित करता है, मैंने पहले बताया था कि यह जो है उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये जो इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इस बार आने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, यमुना। यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी भी व्यक्तियों का नाम जो है यमुना हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो प्रयुक्त जो है प्रत्यय इसमें जो कौन सा है, ई है। ठीक है, यानी ई दीर्घई जो लगा हुआ है। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर होगा, दीर्घई। इसमें क्या है, दीर्घई जो है सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है,
अगला प्रश्न जो है 17 नंबर देखें, दिया गया है कि आदर शब्द में विशेषण बनेगा। तो आदर शब्द में विशेषण क्या बनेगा? तो आदरणीय में बन जाएगा आदरणीय, ये ना होगा। तो आदरणीय में क्या बनेगा? आदरणीय बनेगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर देखिए, दिया गया है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र जो है मात्र 2 ही प्रकार के होते हैं। तो क्या मैंने आपको पहले बताया है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखें 19 नंबर सवाल देखें, दिया गया है कि ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संक्षेपण का अर्थ है। तो संक्षेपण का अर्थ होता है बच्चों संक्षिप्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में जो है क्लास 11th हिंदी बी का जो है मॉडल पेपर का कंप्लीट आंसर देखे हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जो है ध्यान से देखें, इसको आप लोग अच्छे से जो है नोट कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन कर लेना है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।